खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जो जीवन भर इतने समर्पण भाव से काम करते हैं कि उस क्षेत्र में उनके कामों को देखते हुए ही उन्हें किंवदंती कह दिया जाता है। हमारी आज की तेजस्विनी भी एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने ओडिसी नृत्य संगीत, ओडिसी के क्षेत्र में इतना काम किया है कि उन्हें इस क्षेत्र में एक जीवित किंवदंती की मान्यता दी जाती है। आपने ओडिसी गीत संगीत के साथ साथ ओडिसी को हिंदुस्तानी और ठुमरी के साथ जोड़कर एक नई गायन शैली विकसित की। आपने सुगम संगीत भी गाया, पार्श्व गीत भी गाए, लेकिन आपने ओडिसी गीत संगीत और लोकगीत को लेकर, ओडिसी शास्त्रीय गायन को लेकर इतना काम किया है कि आज पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। और आपकी ओडिसी गीत संगीत के एक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है जानी मानी प्रख्यात ओडिसी गायिका श्यामामणि देवी। तोरे शरण कली ओडिशा की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिसी संगीत के क्षेत्र में एक जीवित किंवदंती समान है प्रख्यात ओडिसी गायिका श्यामामणि देवी। अत्यंत सादगी से पूर्ण सरल व्यक्तित्व जो सिर्फ संगीत साधना में लीन रहता है। जन्म से ही संगीत के माहौल में सांस ली, लेकिन लड़कियों को संगीत नहीं सीखना चाहिए। इस बंदिश को तोड़कर पिता और चाचा के प्रोत्साहन से संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ी। पंडित सिंघारी श्याम सुंदरकर और संगीता सुधाकर बालकृष्ण दास से संगीत की शिक्षा ली। मात्र 12 साल की उम्र में ही आकाशवाणी में गायन शुरू कर दिया। उसके बाद शास्त्रीय संगीत और ठुमरी सीखने मुंबई पहुंची। वॉइस कल्चर में भी कोर्स किया और गायन के साथ साथ संगीत भी दिया और गीत भी लिखे। श्यामामणि शास्त्रीय ही नहीं, ओडिसी लोकगीत, सुगम संगीत, आधुनिक गीत, पार्श्व गायन हर विधा में पारंगत हैं। आपने विभिन्न गुरुओं की शैलियों के सम्मिश्रण से और ठुमरी, हिंदुस्तानी, ओडिसी मिलाकर अपनी गायन की अलग शैली विकसित की और अब ओडिसी गीत संगीत को शास्त्रीय गीत के तौर पर मान्यता देने के लिए प्रयासरत हैं। 83 साल की उम्र में भी ओडिसी संगीत में प्रशिक्षण देने के साथ साथ संगीत के शोध पर मार्गदर्शन दे रही है। आज भी अपने को सुरताल सीखने को आतुर मात्र एक शिष्य समझने वाले 7 दशकों से ओडिसी संगीत को जी रही प्रख्यात गायिका, गीतकार और संगीतकार श्यामामणि देवी हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात श्यामामणि जी से। श्यामामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। नमस्ते। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई, पद्मश्री मिला है आपको। वो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन इतने दशकों की सेवा तपस्या का फल है ना ये। 7 दशक से ज्यादा का समय श्यामामणि जी आपको गाते हुए हो गया है। इतना काम किया है आपने ओडिसी गीत संगीत के क्षेत्र में। आपके जीवन के ऐसे कौन से पड़ाव रहे श्यामामणि जी जो आपके इस गीत संगीत के सफर में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए? देखिए, जब हम लोग पहले गाना शुरू किए, मतलब सीखना नहीं, सुनना। मैं तो गांव में रहती थी ना, तो गांव में जो फोक सॉन्ग और पाला गायन होता है, मृदंगम वादन होती है, मंदिर में कोई लोग मतलब प्रार्थना की तरह कुछ गाना गाते हैं, मैं उन लोगों को सुनती थी। तब मैं 3.5-4 साल की होती होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपके तो परिवार में भी संगीत परंपरा थी ना? परिवार में, हाँ, परिवार में हमारा सब परिवार ही संगीत परिवार है। मेरे बड़े पापा, वो तो कविचंद्र कालीचरण पटनायक, बहुत अच्छे, जैसे ओडिसी नृत्य को शास्त्रीयता प्रदान की है उन्होंने, उन लोगों को कोशिश था, उसी के लिए हो गया। तो मेरे पापा मम्मी सब गाते थे और हमारे घर पे हर रोज कीर्तन होता था। मेरे पिताजी मतलब चैतन्य देव का धर्म लिए थे, तो इसीलिए हमारे घर पे
हर रोज कीर्तन होता था, चारों तरफ, चारों प्रहर होता था। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरी मम्मी के गर्भस्थ होगी तब शायद मैं सुनती होगी उसका प्रभाव भी मेरे ऊपर पड़ा होगा जी। और मुझे पता नहीं, लेकिन पापा मेरे बोलते थे कि जब मैं पैदा हुई तब ऊपर भगवान के सामने कीर्तन होता था। जी। निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, निताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो वो पहले जब मैं भूमिष्ठ हुई तब ये मेरा कान में आया था। तो यानी आपका ये कहने का मतलब है कि आपने सबसे पहले जिस भजन के बोल आपके कानों में पड़े वो ये थे? हाँ, पहले तो मेरे को ऐसा लगता है जब मैं भूमिष्ठ हुई अगर ये घर में चलता था वो मेरे कान में जरूर आया होगा। अच्छा। तो और उसके बाद जब मैं थोड़े थोड़े बड़े हुई तो मंदिर में पापा के साथ जाती थी, वहां पर कोई लोग आते थे, बुजुर्ग लोग आते थे, जो लोग सब गाना गाते थे और प्रार्थना कर रहे थे। और मंदिर में जो संकीर्तन मंडली आते थे वो लोग मृदंगम बजाते थे, झांझरी बजाते थे, उसमें से भी वो लोग गाना गाते थे। तो तब से छोटेपन से मेरे अंदर कुछ आया था, वो जो पारंपरिक संगीत होता है ना, ट्रेडिशनल म्यूजिक जी, उसी का प्रभाव मेरे ऊपर बचपन से पड़ा था। लेकिन फिर उस वक्त तो लड़कियों को गायन अच्छा नहीं समझा जाता था। बहुत बहुत तकलीफ। तो ये विडंबना थी क्या कि आपके परिवार में संगीत का माहौल था, आपको रुचि भी थी, लेकिन आपको भी रोका गया गाने से? हमारे परिवार का कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु जो हमारे समाज, काका, बड़े पापा, उनके जो फैमिली रिलेशन है ना, वो लोग तो पसंद नहीं था ना। तब क्या है, जो संभ्रांत वंशीय जो परिवार होते हैं ना, उनके घर पे लड़की लोग गाना नहीं गाते। अच्छा। गाना और नृत्य को बहुत घृणा करते थे। जैसे आप सुने होंगे सुनंदा पटनायक जी, वो तो उनको भी ऐसे ही हुआ था, वो भी बहुत सहे। आपका साथ किसने दिया परिवार में? फिर चांस मैंने खुद ढूंढ ली। जैसे क्या हुआ? मुझे कोई ऐसा चांस दिया कुछ ऐसा नहीं। मैंने पहले स्कूल में जाती थी तो छोटेपन में स्कूल में गाती थी जो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये भी मैंने गाया। फिर बच्चे लोग मेरे साथ गाना गाए। ऐसा करके करके एक एक इंस्पिरेशन मेरे को मन में आया कि मैं गाऊंगी। घर पे हमारा ग्रामोफोन था जो ऐसा पंप देके करते थे, तो उसमें रिकॉर्ड बज रहा था। जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जब बज रहा था, मैं छोटी थी तो मैं ऐसा नीचे बैठ के देखती थी कौन सा गाना, ये इसके अंदर कौन है, ये कैसे बजता है, इसके अंदर कोई बैठ के गाना गाता है क्या, ऐसा कोई अगर गा सकता है तो मैं क्यों नहीं गा पाऊंगी। अच्छा, मेरा भी एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा मन में था। तो शायद वो जो मन में पहले से जो इच्छा थी, वो शायद वो इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ थी। मुझे लोग बहुत प्यार करेंगे और मुझे सुनने के लिए बहुत उनको अच्छा लगेगा। और आपको लोग बहुत प्यार करते हैं, आपके सुनने के लिए वाकई लोग इंतजार करते हैं। और आज आपके गायन ने नए नए कीर्तिमान भी रचे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ सुनाएंगे हमें। श्याम है तुम बंसी बजा नहीं श्याम बजाओ नहीं, से बंसी लागे से बंसी लागे, जेते बाद पारुनी सही श्याम पारुनी सही। मतलब श्याम आप मत बजाओ, क्योंकि मैं ना आपके पास आ पाती हूँ ना दूर रह सकती हूँ। जी श्यामवाणी जी, आपके लिए कहा जाता है कि आपने एक अपनी अनूठी शैली विकसित की है, लेकिन उससे पहले प्रशिक्षण कैसे आपने लिया? क्योंकि आपने शास्त्रीय गायन भी सीखा, इसको सीखने के लिए आप मुंबई तक चली गई, आपने वॉइस कल्चर में भी ट्रेनिंग ली। ये सारा प्रशिक्षण ही है कि आज आप इस मंच पर खड़ी हैं? अगर मन में इच्छा शक्ति प्रबल हो
दृढ़ मानसिकता हो तो आप कर पाएंगे। क्योंकि मैं बोलती हूँ ना, छोटेपन से मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं गाना गाऊं, तो अच्छी कुछ गाऊं जो लोग मुझे सुनेंगे, और मुझे सिर्फ एक ही शब्द चाहिए था, वाह। एक ही वाह शब्द के लिए अभी तक मैं कोशिश जारी रखी हूँ। कला का कोई अंत नहीं है, साधना लगातार जारी रहती है। लेकिन आपने ठुमरी क्यों सीखी? उसमें रुचि किसी कारण से? ओडिसी संगीत बहुत लालित्यपूर्ण संगीत है, उसमें भाव बहुत है, भाषा है, भाव है, लालित्य बहुत है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ओडिसी संगीत में राधा कृष्ण की प्यार ज्यादा से ज्यादा। जैसे राधा इंतजार करती है, श्याम नहीं आते हैं, तो उसका अगर जब हम हिंदी में बोले, ठुमरी में बोले, कौन भले गयो श्याम आवन कह गए, आवन कह गए अजहू न आए, कौन गली गयो श्याम। बहुत खूब। ये ठुमरी गायन आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। क्या यही कारण है कि आपने ओडिसी शास्त्रीय गायन, ओडिसी के साथ हिंदुस्तानी और ठुमरी को जोड़कर जो नई शैली विकसित की, इसके साथ साथ आप इस भी प्रयास में है कि ओडिसी को भी शास्त्रीय गायन का दर्जा मिलना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने कहा, आपके पिताजी ने ओडिसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाया। बड़े पापा ने, आपके अंकल ने। तो आप भी इसी प्रयास में हैं कि शास्त्रीय गायन को भी वो दर्जा मिलना चाहिए ओडिसी के? नहीं, वो तो अब हम ऐसे, मेरे ख्याल में जो जगन्नाथ जी के संगीत है, जो जगन्नाथ जी के मंदिर में जो गाना होता है हर रोज जो होता है माजरा मंडप में, वो ओडिसी होती है। अगर हम भगवान को शास्त्र मानते हैं तो उनके पास जो गाना होता है वो भी शास्त्रीय हो सकता है। उसी के बारे में कोई दुमत नहीं है जी। फिर भी अभी भी कोशिश जारी है। अच्छा, आपने फिल्मों में भी गाया है ना? फिल्मों में तरह तरह की भाषाओं में भी आपने गाया है, तो कोई फिल्मों से भी गाना हमें सुनाएंगे? कोई वो कृष्ण कुंज कानूने, राधा तो तुम्हार ये लोना, राधा तो तुम्हार ये लोना, मुरली धोनी सुनी राई मोनी, मान करे सारा दिलो ना, राधा तो तुम्हार हेलो ना। मुझे लगता है कि भाव समझने के लिए कोई भी भाषा हो, सुनने वाला समझ ही जाता है। लेकिन ये हैरानी की बात है श्यामा मणि जी कि आपने शास्त्रीय गीत संगीत के साथ, पार्श्व गायन के साथ साथ लोकगीतों में भी पारंगत हासिल किया आपने। इतने सारे भाव एक ही कलाकार में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ वाग्देवी की कृपा है। उन्होंने मुझे गला दिया, सुर दिया, और उसको संभाल के रखना मेरा कर्तव्य है। तो ये लोकगीत संगीत से आप कैसे जुड़ी? ओडिसी लोकगीत, देखिए, एक पल्ली गीत होती है, एक फोक सॉन्ग होती है। फोक सॉन्ग जो होती है वो पश्चिम उड़ीसा में होती है। मामा बोली डाकू छे मुके ते काकोड़ी सुनु छुनाई, डाकू छे आकुले केड़े कोलो बोले, टीके हेले दया नाही गो मात समलेश्वरी, तोहर पादे पड़ू छे हरि गो मात समलेश्वरी। तो ऐसे भी मैं गुजराती फोक जो गरबा वो भी मैं गाती हूँ। हो पेला डूंगरानी पार, झरे झरनानु धार, करे कोयल कहुकार, हरियाणु मारो गाँव, बालम जी जरूर आऊजू, बालम जी जरूर आऊजू। क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है आप इस तरह की गायिका बन चुकी हैं कि अब कोई भाषा, किसी तरह का भी संगीत हो, ब्रिज भाषा भी मैं गाती लेती हैं। ब्रिज भाषा में भी, जिसको मैं प्राण जी के घर में ज्यादा गाती थी। प्राण जी के घर में? प्राण जी, विलेन प्राण जी कैसे उनके घर साथ कैसे जन्माष्टमी होता था। हरिओम शरण में हम दोनों बहुत प्रोग्राम करते थे एक साथ जी। तो प्राण जी के घर में
जन्माष्टमी प्रोग्राम होता था तो मैं जाती थी, हरिओम शरण भी जाते थे। मैं वहाँ पर ये उनका एक गाना उनको बहुत पसंद है। अब अभी जा हे गोपाल रोए वृंदावन, रोए रोए राधा तेरे बिन दियो दर्शन। सूर के बिना सुना गाँव रे, सावरे बिना सुना सावरी, और कुंजे सुने झूले सुने सुना मधुबन। अब अभी जा हे गोपाल रोए वृंदावन। उनका बहुत फेवरेट है। वो आपको क्या कहती थी, किसी नाम से बुलाते थे वो आपको? क्योंकि श्यामा बहन बोलते थे। श्यामा बहन, हाँ जी। और आपको पता होगा हरिओम शरण जी का जो गीतांजलि गाना है, उनके अंदर एक गाना है तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, वो मेरी कंपोजिशन है। अच्छा, उनका लिखा है, लेकिन संगीत आपने दिया। हाँ, वो बोले एक दिन श्यामा बहन आप मेरे लिए गाना कंपोज कर दो, तो मैंने कर दिया और वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। बिल्कुल। यहाँ पर मैं ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें गाना जरूर सुनाइए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। श्यामामणि जी, आपके लेखन की कला की भी बहुत तारीफ की जाती है। आप गीत लिखती हैं, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जो मैं सोचती रहती हूँ उसी को थोड़ा बहुत शब्द कुछ लिख लेती हूँ। किए पिंधाई छी कलंकर टीका, किए दिए फूलहार, जस गौरव लोड़ा नहीं मोर, लोड़ा नहीं आउ किछि। कलाकार मुझे कलार सेवाकू, कलाकार मुझे कलार सेवाकू, जीवन रे नेली बाछि मु, जीवन रे नेली बाछि मु, जीवन रे नेली बाछि। और इस लाइन का मतलब क्या था? मतलब है मेरे मन में कुछ पाने के लिए कोई इच्छा नहीं है, मेरा सुर मेरा सब कुछ है। क्या बात, और ये आपने साबित भी किया है ना। वैसे मैं जो सवाल पूछने वाली थी, मुझे लगता है यही उसका जवाब है, लेकिन फिर भी सवाल पूछती हूँ आपसे कि बहुत सारे कला साधक हैं इस दुनिया में, लेकिन ऐसा क्या है श्यामामणि जी जो आपको इन कला साधकों से अलग करता है? मैं संगीत और सुर के पास बहुत समर्पित हूँ। और देखिए, संगीत सिर्फ सीखने से संगीत नहीं होता, उसके अंदर जो सब इमोशन है, फीलिंग्स है, जो टेक्निक्स है, उसको लाने के लिए आपको हर रोज अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है अभ्यास करने के लिए। देखिए, अगर ये मैं क्या कोई भी अगर हर रोज जैसे हम खाते हैं, नहाते हैं, सोते हैं, जैसे अपना हर एक दिन का जो कार्यक्रम है, ऐसे अगर मैं हर रोज का जो रूटीन लाइफ है उसके अंदर अभ्यास भी एक जरूरी है। आप अभ्यास हर रोज करेंगे तो मेरे ख्याल से, अभी मुझे जैसे इतनी उम्र हुआ, मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, ज्यादा तो अच्छी नहीं गाती हूँ, फिर भी थोड़ा कुछ गा लेती हूँ। हम्बल है आप। नहीं, थोड़ा कुछ, इतना तो अच्छा कलाकार नहीं बनी, तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। उसी के मूल के आधार यही है कि मैं हर रोज अभ्यास करती हूँ, सोते जागते फिरते प्रैक्टिस करती, या जो भी करती हूँ,
नहीं तो खाली पीली खाना भी बनाती हूँ तो मेरे अंदर कुछ एक म्यूजिकल वाइब्रेशन हर वक्त चल रहा है, हर वक्त। मुझे लगता है जैसे लोग ध्यान करते हैं या हर पूजा वक्त करते कुछ हैं ना कुछ चल या रहा है। रात दिन भगवान का स्मरण करने की कोशिश करते हैं, कला भी उसी तरीके से है। तो सूर के अंदर अगर आप रहेंगे ना, आपको बाहर का जो कुछ है चीजें ना, वो आपको छू नहीं पाएगा, छू नहीं पाएंगे, आपको चारों तरफ घूमते रहेगा लेकिन आपके पास आ नहीं पाएगा अगर आप सूर के अंदर है। मुझे लगता है श्यामामणि जी उस स्तर तक पहुंचने के लिए ही ये साधना का लंबा सफर तय करना पड़ता है जो आपने किया है। लेकिन श्यामामणि जी, हालांकि मेरा मन तो है कि आपसे बहुत 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 कुछ सुनती जाऊं लेकिन कार्यक्रम के अंत में कुछ सुना के, ऐसा कुछ सुनाइए जो, यूं तो आपका हर भजन दिल छूता है, लेकिन ये भी जो बहुत लोकप्रिय है आपका कोई गीत और लोग उसको सुनना चाहते हैं, बार बार मांग करते हैं सुनने की, कुछ ऐसा सुनाए हमें। एक मेरे गुरुजी का बहुत फेमस गाना है, संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास जी, तो वो तो चले गए। उनका ये गाना बहुत उनके गले में भी बहुत अच्छा था। वो जाने के बाद जब जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ वो लोग पब्लिक रिक्वेस्ट आता है आप वो गाने के जी। लाजो रे सरी गली आजो बड़े कोले बसाइले, बड़े कोले बसाइले